के कानूनी पहलुओं पर कुछ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साजिद इलियास भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। पहले तो ये बताइएगा कि फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज के इस फैसले ने कम से कम ये बात ज़रूर साबित की है कि एक तो पाक फ़ौज का जो अपना कानूनी निज़ाम है और उनका ख़ुद एहतसाबी का जो अमल है वो बिल्कुल शफाफ है और उसमें ये नहीं देखा जा सकता या देखा जाता कि कोई सीनियर ऑफिसर है या कोई एक जूनियर ऑफिसर है। तो ये बात तो है कि आज उन्होंने अपने एक सीनियर ऑफिसर को उनके जो भी जराइम उनके खिलाफ साबित हुए उस पर उन्होंने सजा दी। इसके से कानून की अमलदारी जो है वो पाकिस्तान में भी और फौज के इदारे में बिलखुसूस जो है वो साबित होती है। जहाँ तक सज़ा का ताल्लुक है, चूँकि जो 4 चार्जेस थे जिनके ऊपर उन्हें ट्रायल किया गया उसमें से एक जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का चार्ज था जिस पे 14 साल सज़ा जो है वो उन्हें सुनाई गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा फैसला है इस हवाले से कि जो भी कोई शख्स है वो कानून से बालातर नहीं और कानून सबके लिए है। बाकी जहाँ तक एक प्रेस रिलीज से बात सामने आई वो ये भी थी कि उन्हें अपने जो अपने वकील मुकर्रर करने का इख्तियार था जिसको हम राइट ऑफ डिफेंस कहते हैं, जो कि फेयर ट्रायल का एक मेन कंपोनेंट है। आर्टिकल 10A की कंप्लायंस है तो वो भी की गई और उनके पास जो है वो अपने मुकर्रर करदा अपनी चॉइस के जो वकला थे वो मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये ट्रायल हुआ। और ट्रायल भी जो पता चला कि अगर आप देखें तो 12 अगस्त को उनका ट्रायल शुरू करते हैं और आज 11 दिसंबर को जो फैसला होता है, जो कि तकरीबन 15-16 माह पे मुहित था ये सारा। तो उस पे ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो किसी तरीके से जल्दबाजी में या किसी हेस्ट में फैसला किया गया। तो लगता ये है कि तमाम तर कानूनी पहलू जो है वो उनको मद्देनज़र रख के उनकी कंप्लायंस की गई और फिर तमाम तर जो डिफेंस के मौके देने के बाद ये फैसला हुआ। तो फैसले की हद तक जो है ये वाकई पाकिस्तान में जुडिशल हिस्ट्री में भी ये एक बड़ा फैसला है कि उसमें कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। सही। साजिद साहब, फैज हमीद के वकील ने फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। फैसला कितने दिनों में चैलेंज किया जा सकता है और किन किन फॉरम्स पर यह चैलेंज हो सकता है? देखिए, ये बिल्कुल सही फैसला है उनका, इसलिए कि कानून उन्हें राइट ऑफ अपील देता है जो कि कोर्ट ऑफ अपील है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंडर सेक्शन 133B में प्रोवाइडेड है कि दे हैव टू अप्रोच टू द कोर्ट ऑफ अपील विद इन 30 डेज। तो वो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी अपील जो है वो कोर्ट ऑफ अपील में कर सकते हैं और यही कानून का जो है वो एक उनको दिया गया राइट है जो कि जिसकी मैं समझता हूँ कि उन्हें इसको लाजमी अवेल करना चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक बात, सही, अच्छा फैसला है कि अपील फाइल करेंगे। सही कहिएगा कि प्रेस रिलीज के आखिरी पैराग्राफ में यह भी कहा गया है कि मुलजिम के सियासी अनासिर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि आइंदा दिनों में सिविलियंस भी इसकी पकड़ में आ सकते हैं? हाँ, जो ये बिल्कुल लास्ट पोर्शन में अगर हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 चार्जेस जो थे जिन पे ट्रायल हुआ, जिनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, इस पे तो फैसला हुआ, लेकिन जो अगर कोई उनका दीगर पॉलिटिकल एलिमेंट्स के साथ या जो बाकी उनके इश्यूज हैं जिस पे के कोई इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल हो सकता है या हो रहा है, तो वो एक अलहदा मैटर है, वो अलहदा से फैसला होगा। अगर कोई उन पे चार्ज फ्रेम साबित होते हैं तो उसमें सजा होती है, नहीं साबित होते तो बेशक नहीं होगी। सही। साजिद साहब, 4 इल्जामात जिन पर उन्हें कसूरवार ठहराया गया है और सजा दी गई है वो कौन कौन से हैं, वजाहत कीजिएगा। जी, उसमें तो एक तो ये है कि एंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अगर इस एक ऑफेंस को अगर हम देखें तो ये जो आर्मी ऑफिसर की ओथ है उसमें इटसेल्फ ये प्रोवाइडेड है कि वो किसी भी तौर पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा। फिर पाकिस्तान आर्मी एक्ट की सेक्शन 26 जो है वो ए है जो कि ये ऑफेंस जो है 2 साल सजा का देती है कि अगर कोई शख्स पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसकी 2 साल सजा है। फिर वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट
विच इज डेट्रीमेंटल टू सेफ्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट है। आप जो 9 मई के केसेस भी थे, अदरवाइज भी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तमाम तर केसेस होते रहे, उसमें यही है कि अगर कोई भी शख्स उस एक्ट की किसी भी प्रोविजन की वायलेशन करता है तो, और वो वायलेशन है इन रिलेशन टू मिलिट्री अफेयर्स, तो फिर वो दैट इज डेल्ट अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट, और उसी का FGCM और जो भी होता है GCM वो हो सकता है। तो कोर्ट मार्शल हुआ और उसी पे जो है मैक्सिमम सजा जो आज की अनाउंस हुई 14 साल, वो उसी पे है। इसके अलावा मिस यूज ऑफ अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज है, वो भी एक ऑफेंस है कि जो शख्स अपने जो अथॉरिटी उसको प्रोवाइडेड है कानून के अंदर, अगर उसकी वायलेशन करता है तो वो भी कोई एक जुर्म करेगा, जो कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के सर्विस के जो अपने लॉज हैं उसके मुताबिक ये ऑफेंस है और उसकी सजा मौजूद है। फिर है एंड कॉजिंग रार्मफुल लॉस टू अ पर्सन, ये एक ऐसा ऑफेंस है कि जिसके तहत अगर एक आर्मी ऑफिसर किसी और दीगर शख्स को, किसी भी पर्सन को, उसमें जरूरी नहीं है कि कोई आर्मी ऑफिसर ही हो, किसी दूसरे प्राइवेट पर्सन को भी ऐसा रॉन्गफुल लॉस जो है वो अगर पहुंचाता है तो फिर उसकी सजा मौजूद है। तो ये एक जो पीछे कुछ अरसा पहले कुछ इश्यूज चलते रहे जिसपे उनका ये था कि ही हैज मिसयूज्ड हिज अथॉरिटी एंड कॉज्ड रॉन्गफुल लॉस टू ए पर्सन, उसके हवाले से मेरा ख्याल है ये चार्ज बना और उसी पे फिर सजा हुई। सही, साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद भट्टी साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे, बहुत शुक्रिया। आपके पैनल पर आऊंगी। आमिर साहब, क्या कहते हैं आप? आज एक बड़ा तारीखी फैसला है, किस नजर से देखते हैं इस फैसले को? देखें, फील्ड मार्शल ने, यानी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक लिहाज से एक तारीख साज फैसला पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट से करवाया है, और ये पिछले साल 12 अगस्त से शुरू हुआ और आज यहाँ तक ये पहुँचा है अंजाम पे। तो बहुत सारे लोग इस पे तंजिया भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी फिर तो मुदाखलत हो रही है, सब कुछ हो रहा है। भाई, एक इब्तदा तो हुई ना, शुक्र पड़े कि हुई, कि एक इदारे के ख़ासतौर पे ISI के साबिक चीफ के साथ क्या हो रहा है। और प्रेस रिलीज़, मैं तो दोपहर से ये बात कह रहा था जब ये फैसला आया कि इसको DGISPR के 9 मई वाले बयान में उन्होंने कहा जनरल फैज़ का सिर्फ हमारे पास केस रहता है, और इस आखिरी ये जो प्रेस रिलीज़ आई है सज़ा वाली, उसके आखिरी हिस्से को मिला के देखें तो इसमें मुझे तो बिल्कुल क्लैरिटी है कि इमरान खान का जो GHQ हमला केस जो अगले महीने फिर स्टार्ट होने की इत्तला आई है वो मिल जाएंगे आपस में। अब इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे, जगह मुंतकिल होने की बात हो रही थी, तो फिर मिलिट्री की अगर कैद में जाते हैं जनरल फैज़ के साथ, उस केस में जो अगला हिस्सा बताया गया है, तो ये बड़ा खौफनाक हिस्सा होगा कि जैसे शहबाज शरीफ का बयान भी उस वक्त आया था कि पाकिस्तान आर्मी की क़यादत में बगावत की ये कोशिश थी, आर्मी चीफ का इक़्तिदार उलटने के लिए, यानी आर्मी की कमान को संभालने की एक साजिश थी 9 मई। फिर 26 नवंबर को आप बिल्कुल ना भूलें, जब जनरल फैज़ हमीद को पिछले साल 12 अगस्त को पकड़ लिया गया था, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की इत्तला आई, तो 26 नवंबर कराया गया और उसमें सारा कुछ फौज पे लगाया गया इल्ज़ाम के गोली क्यों चलाई, जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर लगाई गई और एक पूरा मज़ाहिया खाका बनाया गया। और जब वो गलत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत पाकिस्तान के ब्लू एरिया की तस्वीर लगाई कि ब्लड फैला हुआ है, तो फिर वजाहतें दी कि नहीं ये तो हमने वैसे इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल की थी। फिर कईयों को डिलीट करनी पड़ी, कईयों को वजाहत करनी पड़ी। तो पाकिस्तान के अंदर, जैसे अब DGISPR ने जुमे के दिन बताया था कि इमरान खान कुछ कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि मुसल्लह अफवाज और अवाम में दरार आए, ये सारा कुछ इकट्ठा ही काम चलेगा, ये अलग नहीं हो सकता। आप सबको मिला के देखेंगे डॉट से डॉट, इसमें नवाज शरीफ